कामधेनु गाय ने श्री कृष्ण के बाल लीला में अपना योगदान देने के लिए बहुला गाय के रूप में जन्म लिया। लेकिन उसे नहीं मालूम था भगवान कृष्ण के रहते हुए भी उसे भी एक शेर के सामने अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी। जब भगवान विष्णु का कृष्ण के रूप में अवतार हुआ था, इस दिव्य लीला का हिस्सा बनने के लिए देवी देवताओं ने गोप गोपियों का रूप लिया। कामधेनु गाय के मन में भी कृष्ण की सेवा करने का विचार आया और उन्होंने बहुला नामक गाय को अपने एक अंश से उत्पन्न किया और उसे नंद बाबा की गौशाला में भेज दिया। श्री कृष्ण इस बहुला गाय से बहुत प्यार करते थे। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला गाय की परीक्षा लेने का विचार आता है। जब बहुला जंगल में चरने गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने सिंह का रूप धारण किया और उसके सामने प्रकट हो गए। मौत बनकर खड़े उस सिंह को अपने सामने देखकर बहुला बहुत भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके अनुरोध किया। मैं अपने बछड़े को अकेला छोड़कर आई हूँ। वह बहुत भूखा है। कृपया अभी मुझे जाने दें। अपने बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सामने आए आहार को मैं कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला गाय ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा, मैं अवश्य ही वापस आऊंगी। आप मेरी प्रतीक्षा करना। बहुला गाय की दृढ़ प्रतिज्ञा से प्रेरित होकर सिंह रूपी श्री कृष्ण ने उसे जाने दिया। बहुला वापस अपने बछड़े के पास पहुंची, उसे दूध पिलाया और फिर वह सिंह के पास लौट आई। इस प्रकार बहुला ने अपने सत्य के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन किया। बहुला की सत्य निष्ठा देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हो गए और वह अपने वास्तविक रूप में सामने आकर बहुला से कहने लगे, तुम परीक्षा में सफल हो गई हो और अब भाद्रपद चतुर्थी को गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा की जाएगी। जो भी इस दिन तुम्हारी पूजा करेगा, उसे धन और संतान का सुख प्राप्त होगा। इस तरह बहुला चतुर्थी के व्रत की परंपरा की शुरुआत हुई।